आप और हम भगवान शिव की कथा तीर्थ पुष्कर जी में श्रवण कर आपको परसों की कथा में कहा गया था, परसों की कथा में वर्णन किया था कि अपन वैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा। ये बंद है क्या? अपन वैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, पर अपन वैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर की भूमि को यदि हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझे कि हम वैकुंठ का निवास करते हैं। हम वैकुंठ का वास कर रहे हैं, वैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करे हैं, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर कर रखा हो, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया हो, और जिस भूमि पर मेरा देवाधिदेव महादेव अपने रूप को, देखो उज्जैनी में मेरा महाकाल बाबा आया, एक बार रूप बदल कर आया। काशी में मेरे महादेव जी पहुंचे तो एक बार रूप बदल के पहुंचे। सोमनाथ जी में अगर मेरे महादेव पहुंचे तो रूप बदल कर पहुंचे, फिर उसमें कर दैवाना राम जी। सोमनाथ जी में देवाधिदेव महादेव पहुंचे तो फिर रूप बदल कर पहुंचे। केदारनाथ बाबा में मेरे देवाधिदेव महादेव पहुंचे तो रूप बदल के पहुंचे। जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुंचे हैं, एक रूप बदल कर पहुंचे हैं। पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की धरा पर। इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देवाधिदेव महादेव एक रूप में नहीं, 3 रूप बदल कर, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पहुंचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ दर्शन करने के लिए। अब के स्मरण में होती है भूमि कैसे साधारण हो सकती है। शिवमा पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा करी, शंकर का चरित्र
कि भगवान नारायण की नगरी है, कि देवाधिदेव महादेव की नगरी है। आप तो इतना स्मरण रखें कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, और ये पुष्कर राज मेरे देवाधिदेव महादेव का भी, मेरे शंकर भगवान का, मेरे गोवर्धन का, मेरे शिव जी का। तीनों फिर लाइन आ गई, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मार्ग यह तीनों एका। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप में है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, अपने भीतर एक बात जरूर उतार के रखिए, किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दे, किसी को कष्ट ना दे। अगर हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए, महाकाल का दर्शन करने के लिए गए, वेद जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, हम श्याम जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने गए, सालासर जी दर्शन करने गए, जीण माता का दर्शन करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए यदि हम गए और हम वहां पहुंचकर यदि किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं और फिर हम दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसकी कोई मूलता नहीं। फिर ऐसा दर्शन करने से तो आप टीवी के सामने बैठ जाओ, और गला पकड़ रहा है, टीवी के सामने बैठ जाओ और दर्शन कर लो, वो श्रेष्ठ। कष्ट देकर दर्शन मूल नहीं है। हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं। जैसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हो, ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा, और वो भी सावन के महीने में चल रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। राम जी के मंदिर में गए, राम जी की मूर्ति है, मंदिर किसका है? जम के बोलो, राम जी। ठीक है, अरे बोलो तो जम के। कृष्ण जी के मंदिर में गए तो मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का। माँ राधा जी होंगी, कृष्ण होंगे। राम जी के मंदिर में गए तो सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न। ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, ब्रह्मा होंगे।
गायत्री माता के मंदिर में गए, गायत्री माता होगी। सावित्री माता के मंदिर में गए, सावित्री माता होगी। लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, लक्ष्मी जी होंगी। नारायण के मंदिर में गए, नारायण होंगे। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता है। जैसे राम मंदिर में राम जी है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण है, दत्त मंदिर में दत्त है, शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं। पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान की शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय है, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। राम मंदिर जाएंगे तो राम जी हैं, कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण। शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय जो मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां मंदिर में वो शिवालय का आया है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देवाधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देवाधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजमान, 33 कोटि। अब आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाती हो, तो आपको कहना चाहिए कि मैं अकेली शंकर भगवान के मंदिर में केवल अकेले शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जाती हूं। मैं जब जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचती हूं, आवाज नहीं आ रही का? आवाज नहीं आ रही है? एलईडी बंद हो गई है, एलईडी का इस्तेमाल। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेली शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूं, तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रही हूं। मैं 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देव है, जितने भी देवता विराजमान हैं, डीले कम कर दे बाबू, डीले कम कर दे। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देव विराजमान हैं, जितने भी देवियां विराजमान हैं, वो सब शंकर भगवान के शिवालय में जाकर विराजमान, शिव जी के शिवालय में बैठी हुई है। मैं अकेली शंकर भगवान को जब जल चढ़ाती हूं, केवल शिव जी पर अकेला जल नहीं चढ़ता है, सारे देवता, सभी देव वहां पर विराजमान रहते हैं। वास्तुदेव भी वहां है, पितृदेव भी वहां है, गरुण देव, वरुण देव, सभी देव वहां पर विराजमान है, सभी देव। इतना स्मरण जरूर रखें, पवित्र जगह पर, तीर्थों में, मंदिरों में तुम्हारे हृदय की भी पवित्रता होना चाहिए, तुम्हारे चित्त की भी पवित्रता होना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं,
मंदिर में दो तरह के लोग जाते हैं। एक, मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाला जाता है, और एक मंदिर में मंदिर की रंगत देखने वाला। इतना पैसा आता है, कहाँ क्या करते होंगे, सही से पुताई भी मंदिर की नहीं करवाते, ट्रस्ट क्या कर रहा है। हम मंदिर में गए तो मंदिर की केवल खामियां ढूंढने में लग गए। हम मंदिर में पहुंचकर मंदिर की केवल ऐब देख रहे हैं, हम उसकी खामियां निकाल रहे हैं। दर्शन करने वाला मंदिर में खामी नहीं निकालता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो खामी नहीं निकाल रहा। उसको केवल एक से आस लगी हुई है, उसको केवल एक से मन लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कोई खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। डीले कम कर दे बाबू, वो खामी निकालने को तैयार नहीं है। वो केवल उसकी चित्त वृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि, वो केवल भगवान में लगा कर बैठा। बगुला कितनी ऊपर उड़ रहा है, दृष्टि नदी में, तालाब में, बावड़ी में जो मछली है, उस मछली पर उसकी दृष्टि है। उड़ कितना ऊपर रहा है वो, पर उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसका जो ध्यान है, उसकी जो दृष्टि है, वो उस तालाब में, उस नदी में, उस सरोवर में, उस नदी के अंदर, उस सरोवर के अंदर, उस तालाब के अंदर मछली पर है। वो मछली पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। बस मछली दिखी, बगुले ने पकड़ी। उसी तरह एक भक्त, एक शंकर का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, राम की आराधना करने वाला, भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला, उसकी जो दृष्टि होती है वो परमात्मा की ओर होती है कि बस परमात्मा को कैसे मैं प्राप्त कर लूं, भगवान को अपना कैसे बना लूं। उसकी दृष्टि बस वहां लगी होती है कि परमात्मा को अपना बनाना है तो कैसे बनाना। भगवान को अगर मुझे अपना बनाना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, मैं भगवान को अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ जाइए, अपने चित्त की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी बुद्धि की पवित्रता के साथ जाइए। ना जाने किसने तुमको नियम बना दिया, ऐसे ऐसे नियम ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिया। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, क्षिप्रा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा मई छोड़िया। ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा मत छोड़ जाते। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में ये नहीं लिखा
कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना, अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना। ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। वो कपड़े पड़े रहते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने गए, दिवाली के दिन स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए। वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पांव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो, उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखा जाए, इसकी शुद्धता का ध्यान दिया। ये इतना बड़ा पुष्कर का सरोवर है। वैसे तो अभी हम दर्शन करने गए थे, तब हमने दर्शन किया था, पूरा साफ है, क्लीन है और बाबा की कृपा से उसमें पानी भी खूब भरा हुआ है। कोई बता रहा था, गुरुजी कथा चालू नहीं हुई थी उससे पहले तो पूरा खाली था, थोड़ा सा ही पानी था, पर ब्रह्मा जी जाने और महादेव जाने, कथा चालू होने के पहले उसने पूरा भर दिया। ये शिव तत्व शंकर भगवान ने पूरा गंगा से भर दिया। अब हम जब स्नान करने जाएं, पवित्र होना चाहिए हमारा सरोवर, हमारा तालाब, हमारी नदी, हमारे कुंड स्वच्छ। और यही देख के तो हमने जो निर्माल्य विसर्जन लोग रथ चला रहे हैं, ये इसी के कारण तो चला रहे हैं कि हमारी नदियां पवित्र रहे, सरोवर पवित्र रहे, बावड़ियां पवित्र रहे, उसमें गंदगी ना जाए। जल है तो हमारा कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा, फिर हम कैसे अपने जीवन को जी पाएंगे? विचार, स्वच्छता का भाव रखिए, निर्मलता का ध्यान रखिए और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रखकर जाना। भगवान शंकर से, अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। दिल से जाना। एक बात, अभी चुनाव चालू होने वाले हैं, अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो। बोलो, आज हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला, हम तुम्हारे साथ। फिर कोई ने चिल्लाया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं। भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उतने भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता।
सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां रूमती, इसकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रिय कि जब जब पार्वती जी से मिलने थी या सावित्री से मिलने जाती थी या गायत्री से मिलने जाती थी तो सबसे पहले दरवाजे पर ये लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान देती। ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के दरवाजे के द्वारपाल थी, बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव था। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर और ब्रह्मा ने लंकनी को आवाज लगाया कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्तियां एक मन में उससे भाग आती। लंकनी ने अपने मन में यह विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने शंकर भगवान शंकर का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। लंकनी सोच में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, लंकनी को आवाज लगाकर बुलाया, लंकनी आओ, ए लंकनी द्वार बंद करो, ए लंकनी दरवाजा खोलो। लंकनी का ध्यान नहीं गया, ध्यान नहीं गया, लंकनी का ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा।